हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग बाय प्रबल। तो आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस और आप लोगों को टेंस सिखाने वाला हूँ। तो देखिए कौन सा टेंस है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है जनरली, पास्ट टेंस में ये कौन सा टेंस है, ये है अब अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में ले तो हम ले सकते हैं आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट यानी कि मैंने क्रिकेट खेला। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। नेगेटिव का रूल क्या है, नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट प्ले, सी डिड नॉट गो। अब क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में होगा आई नहीं सॉरी डिड यू प्ले, क्या तुम खेलोगे। तो इसका और दूसरा सेंटेंस डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी। जैसे कि आई डिड यू नॉट प्ले, ही नहीं, इसके आगे डिड लगेगा, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अब आता है तो हमारा पास्ट टेंस क्लियर हो गया। अब आता है हमारा, अब कौन सा टेंस आता है, अब आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी मीन क्या है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। तो इसके अब रूल्स क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस बर प्लस वॉच प्लस बर प्लस वॉच प्लस वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल्स, आई वॉच प्लेइंग क्रिकेट, दे वर स्टडिंग। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा हमारा आई वॉज नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट स्टडिंग। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इसका होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। तो अब इसके ऐसे ही ये होंगे, आई वॉज नॉट प्ले द क्रिकेट, दे वर स्टडिंग हो गया। तो अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, दे वर स्टडी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो फ्रेंड्स हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, डिड वॉज या बर। इसमें डिड नहीं आएगा, इसमें डिड किस में था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वॉज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसके सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा आई नहीं आएगा, सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले लगेगा हमारा वॉज या बर। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वॉज और बर लगते किस में। तो देखिए वॉज किस में लगते हैं, वॉज लगते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि ही सी इट एनी नेम, और उसके साथ में आई भी लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आई तो उसमें लगता है प्लूरल सब्जेक्ट में, जी ऐसा नहीं है। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, क्योंकि आई बर कोई सेंस ही नहीं है, तो आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। अब जो बर है उसके साथ में क्या लगेगा, उसमें साथ में लगेगा दे बी आवर, ये चीज़ें बर के साथ लगेगी। तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव का टेंस बनाइए। तो इसमें क्या होगा, वॉज आई नॉट प्ले क्रिकेट,
ये होने के बाद अब हमारा कौन सा टेंस चलेगा? अब हमारा चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। तो अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं वैसे। एग्जाम्पल में क्या है? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सी डिड गॉन होम, सी डिड गॉन होम, सी हैड गॉन होम। निगेटिव का क्या बनेगा? आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। क्या? अपने चना और मूंग आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब इसका जो क्वेश्चन वाले शब्द हैं उसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो इसके पहले आएगा हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो आप इससे बना लेंगे। और अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसका क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ब। तो ये चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तो अब आप लोग, अब कौन सा आता है टेंस? अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस सिंस प्लस फॉर FOR, इसमें ये जुड़ता है। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, तो देखिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या लगता है हमेशा? प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब जो ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो इसमें इन दिस टेंस टू रोल टाइम, इनमें रोल होता है हमारा, किसका रोल होता है? टाइम का। और वैसे टाइम भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार होते हैं हमारे टाइम के? दो प्रकार होते हैं। एक हो गया डेफिनाइट और एक हो गया हमारा इनडेफिनाइट। अब जो डेफिनाइट है, डेफिनाइट में कौन सा आता है? डेफिनाइट में आता है हमेशा सिंस, और इनडेफिनाइट में आता है हमारा फॉर। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब तो देखिए, अब इसमें किसका रोल होता है सबसे ज़्यादा? सिंस और फॉर का। जैसे कि एग्जाम्पल में आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है फॉर। इस गोले में देखिए क्या लगा हुआ है? फॉर। अब सी हैड बीन वर्किंग ऑल डे, सी हैड बीन वर्किंग ऑल डे, तो इसमें ना तो फॉर लगा है ना ही सिंस लगा, फिर भी ये किसका सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ऐसे ही आपके नेगेटिव बनेंगे। नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, सी हैड नॉट बीन वर्किंग ऑल डे। अब ऐसे ही इंटेरोगेटिव का आप रूल और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का आप रूल बनाइए। अब सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। कौन सा शुरू हो गया हमारा टेंस? फ्यूचर टेंस, साधारण भविष्यकाल। रूल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस ब्रैकेट में इसका ये वर्ब का बेस फॉर्म। एग्जाम्पल्स में आई विल प्ले क्रिकेट, मैं खेलूँगा। सी विल गो टू स्कूल, वह जाएगी। निगेटिव सब्जेक्ट भी ऐसे ही बनेंगे जिसमें निगेटिव सब्जेक्ट में केवल आगे विल नॉट लगेगा। आई विल नॉट प्ले, सी विल नॉट प्ले। तो ये बहुत ही ईजी टेंस है। क्वेश्चन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल यू प्ले, विल यू स्टडी, विल यू ईट, विल यू गो
अब इंटेरोगेटिव क्या बनेंगे? इंटेरोगेटिव बनेंगे विल यू नॉट प्ले, विल यू नॉट ईट, विल यू नॉट गो। अब आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, गोइंग टू फ्यूचर, प्लान या पक्का इरादा। रूल क्या है हमारा? सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस एम अपॉन या इज या आर, गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स में क्या आता है? एग्जाम्पल्स में आता है आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दे आर गोइंग टू ट्रैवल, मैं घूमने जा रहा हूँ। यूज जब प्लान पहले से बना हो। हम ये कब यूज करते हैं? जब हमारा प्लान या कोई इरादा हमारा पहले से बना हुआ है। फ्यूचर और ऐसे ही ये होंगी टेंस। अब इसे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नाम से या गोइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नाम से हम इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हमारा प्लान या पक्का इरादा है। पक्का इरादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें पक्का इरादा लगता है। तो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं। तो गाइस, अब हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल इसका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लेता हूँ आई विल बी स्टडी टुमारो, कि मैं कल पढ़ूंगा। सी विल बी प्लेइंग एट 5 PM, मैं आज शाम 5 बजे खेलूँगा। मतलब फ्यूचर में कोई काम चल रहा है। अब फ्यूचर परफेक्ट आप और ऐसे ही निगेटिव बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बनेगा? विल सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। इंटेरोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का हमारा रूल बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। अब हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, सी विल हैव रीच्ड होम। मतलब फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो काम चल रहा था वो अब हमारा पूरा हो गया है। जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में कोई काम चल रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब इतना होने के बाद तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सी विल हैव रीच्ड होम, वह घर पर पहुंच गई है। और ऐसे ही नेगेटिव बनेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। इंटेरोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस ही ऐसे ही बनेगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड नहीं सॉरी, ये गलत हो गया है। ये हमारा क्या बनेगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। तो इतना होने के बाद आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ बताया था वो मेरा सरप्राइज़ है ये। तो देखिए सरप्राइज़ क्या है मेरा, मास्टर इंग्लिश वर्ब टेंस। आपके लिए एक मास्टर इंग्लिश वर्ब टेंस अल्टीमेट वर्ब चार्ट फॉर यूट्यूब। मैंने आपके यूट्यूब के लिए एक वर्ब चार्ट बनाया हुआ है अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी टेंस, एक सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट में क्या होता है? ही प्लेस सॉकर, प्ले प्लस एस लगा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस में ही इज प्लेइंग सॉकर, इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है इज प्लेइंग सॉकर, प्ले, यानी कि इसमें आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है। अब क्या है परफेक्ट में?
ही हैज प्लेड सॉकर। है इसमें क्या लगा हुआ है, हैज, क्या, हैज प्ले प्लस ईडी। परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हैज बीन प्लेइंग सॉकर, इसमें क्या लगा हुआ है, हैज बीन प्लस प्ले प्लस आईएनजी। अब आता है हमारा पास्ट टेंस। आप इसी टेंस से बहुत सारे टेंस बना लोगे और ये आगे भी काम देंगे। तो आपको बस इतना करना है कि आपको जाना है और मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक शेयर भी कर देना है। तो देखिए पास्ट टेंस में ही प्लेड सॉकर, वो क्या कर रहा है, वो अभी सॉकर खेल रहा है। प्ले प्लस ईडी, ही हैज प्लेइंग सॉकर। वॉज प्लस प्ले प्लस आईएनजी, क्या कर रहा है, वो सॉकर खेल रहा था। ही हैड प्लेड सॉकर, परफेक्ट में क्या बनेगा, ही हैड प्लेड सॉकर। हैड प्लस प्ले प्लस ईडी, कितने सिंपल सेंटेंसेस है ना। अब ही हैड बीन प्लेइंग सॉकर, हैड बीन प्लस प्ले प्लस आईएनजी। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा, ही हैड बीन प्लेइंग सॉकर, हैड बीन प्ले प्लस आईएनजी। ये हमारे रूल्स हैं नीचे। अब फ्यूचर, अब सिंपल फ्यूचर क्या बनेगा, ही विल प्ले सॉकर, विल प्ले कंटिन्यूअस, ही विल बी प्लेइंग सॉकर, विल बी प्ले प्लस आईएनजी। परफेक्ट में क्या बनेगा, ही विल हैव प्लेड सॉकर। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही विल हैव बीन प्लेइंग सॉकर। तो आप ये था मेरा वो। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं और आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक्स लेके आता रहूं। तो ये आज की हमारे थे सिंपल सेंटेंसेस जो मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, और ये ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि एकदम स्मार्ट बोर्ड की तरह वर्क कर रहा है। तो अब हमारा टाइम बहुत बीत गया है। अब आप लोगों को मैं एकदम इजी बिना कोई पैसे से टेंस सिखा दूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है, नीचे दिए गए बटन को आपको प्रेस कर देना है। क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। आपको बस सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, आप लोगों को इतना करने के बाद आपको बेल आइकन हिट कर देना है, जिससे कि मुझे पता चल जाए, और लाइक शेयर भी कर देना है, जिससे कि आप और लोगों तक हमारी शिक्षा पहुँचे। तो धन्यवाद, बस सब्सक्राइब करना ना भूलें।